क्या आपको पता है जब भारत में आखिरी बार मॉक ड्रिल हुई थी तब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था। साल था 1971। देश जंग के माहौल में था, चारों तरफ खौफ और सतर्कता थी। तभी सरकार ने पूरे देश में मॉक ड्रिल करवाई थी ताकि आम लोग जान सकें कि अगर दुश्मन हमला कर दे तो उन्हें क्या करना है, कहां जाना है और अपने आप को कैसे बचाना है। और अब 54 साल बाद एक बार फिर वही दौर लौट आया है। इस बार वजह है बढ़ता तनाव। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था। सरकार किसी भी संभावित खतरे के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहती थी। इसलिए अब 7 मई को देश के 244 जिलों में एक साथ मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। सरकार का मकसद बिल्कुल साफ है, युद्ध या एयर स्ट्राइक जैसी स्थिति में आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। उन्हें यह सिखाना कि अगर खतरे की घंटी बजे तो डरना नहीं है, स्मार्ट और सेफ रिएक्शन की जरूरत होती है। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट एक्सरसाइज होती कैसे है, इसे करना कैसे होता है। मॉक ड्रिल यानी एक तरह की प्रैक्टिस जिसमें यह देखा जाता है कि अगर कोई एयर स्ट्राइक या बम हमला हो जाए तो प्रशासन और आम लोग कितनी जल्दी और सही तरीके से रिएक्ट करते हैं। वहीं ब्लैकआउट एक्सरसाइज में तय समय के लिए पूरे इलाके की लाइटें बंद कर दी जाती हैं ताकि दुश्मन को टारगेट करने में मुश्किल हो। जाहिर सी बात है, अगर एयर बॉम्बिंग होती है और नीचे पूरा ब्लैकआउट होता है तो दुश्मन को पहचानने में मुसीबत होती है कि आखिर नीचे लोग हैं या नहीं हैं। इसकी एक झलक हाल ही में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में भी देखने को मिली, जहां रात 9 से 9:30 तक बिजली बंद रखी गई। आइए अब आपको बताते हैं कि इस मॉक ड्रिल में वो कौन सी 5 बातें हैं जिन पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। पहला, हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन को बजाया जाएगा। हमले के समय नागरिकों को खुद की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट भी किया जाएगा। साथ ही महत्वपूर्ण कारखानों और ठिकानों को हमले के वक्त छिपाया जाएगा। लोगों से जगह खाली कराकर उन्हें सेफ प्लेस तक पहुंचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये वो 5 पॉइंट्स हैं जिनमें इस मॉक ड्रिल पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाएगा। तो क्या आपने और भी देशों की कहानियां सुनी हैं जहां पर इससे पहले मॉक ड्रिल करवाई जा चुकी है? जी हां, ये पहली बार नहीं है जब मॉक ड्रिल हो रही है। इससे पहले अमेरिका में 1952 में डक एंड कवर ड्रिल हुई थी। जी हां, परमाणु हमले की आशंका में बच्चों को मेज के नीचे सिर छुपाकर बैठने की प्रैक्टिस कराई गई थी। इसके बाद आता है कनाडा का नंबर। साल 1942 इफ डे, एक नकली नाजी हमला किया गया। सायरन बजे, लाइटें बंद हुई और लोगों को अंधेरे में बचाव की ट्रेनिंग दी गई। ब्रिटेन का नंबर आता है साल 1980 स्क्वायर लेग ड्रिल। माना गया कि देश पर 150 परमाणु बम गिरे हैं। ब्लैकआउट और सायरन के जरिए पूरे देश में इमरजेंसी रिएक्शन टेस्ट किया गया और अब यही भारत में हो रहा है। भारत में किसी भी अनहोनी से बचने के लिए भारत की जनता को ट्रेन किया जा रहा है। अब वैसी ही तैयारी भारत में है और इसलिए सवाल ये भी बड़ा उठता है कि क्या हम तैयार हैं? यह मॉक ड्रिल देश के उन्हीं 244 जिलों में हो रही है जिन्हें सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। जी हाँ, पूरे देश में नहीं हो रही, सिर्फ 244 जिलों में हो रही है जिन्हें सिविल डिफेंस जोन कहा जाता है। 1962 के आपातकाल और 1968 में बने सिविल डिफेंस एक्ट के बाद इन्हें रणनीतिक और संवेदनशील जोन माना गया है। जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात जैसे बॉर्डर एरियाज जो बॉर्डर शेयर करते हैं दूसरे देशों के साथ और खासकर पाकिस्तान के साथ। इसके अलावा कुछ ऐसे कस्बे भी इसमें शामिल हैं जो आतंकी हमलों या युद्ध की स्थिति में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जी हाँ, तो ये जो मॉक ड्रिल होने जा रही है ये अपने आप में काफी अहम है, क्योंकि आखिरी बार जब हुई थी तब युद्ध के हालात थे और वही हालात अब बन रहे हैं। शायद इतिहास खुद को दोहरा रहा है। जब 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान देश में आखिरी बार ऐसी मॉक ड्रिल हुई थी और अब 2025 में वही तैयारी दोबारा है, तो इस बार युद्ध हो ना हो, लेकिन अगर हुआ तो हम बता दें कि हम बिल्कुल तैयार हैं। तो हमारी इस पूरी वीडियो को लेकर, इस पूरी इंफॉर्मेशन को लेकर आपका क्या कहना है? आपके जहन में क्या सवाल उठते हैं, क्या बात आती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।